बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियोस की 43वीं किस्त में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे कि इस्लाम के पैगाम की तकमील। तो दोस्तों, सूरह अल इमरान एक गहरे और लाजवाब सच्चाई पर पुरजोर देकर खत्म होती है। इस्लाम का पैगाम मुकम्मल, हतमी और पूरी इंसानियत के लिए महफूज है। ये एक ऐसा पैगाम है जो पिछले अंबिया को दिए गए वही पर इस्तवार करता है, बल्कि इससे पहले की बातों को दुरुस्त और मुकम्मल करता है। आखिरी रसूल नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबुव्वत की लकीर पर मोहर लगाता है। कुरान पाक जैसा कि इस पर नाज़िल हुआ, न सिर्फ मोमिनों के लिए एक रहनुमा के तौर पर बयान किया गया, बल्कि आखिरी वक्त तक तमाम लोगों के लिए सच्चाई और अल्लाही हिदायत का हतमी जरिया है। इस सूरत में अल्लाह ताला हमें याद दिलाता है कि इस्लाम का पैगाम कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि इसी इलाही हिदायत की तकमील और इसकी तकमील जो पहले अंबिया जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर भेजी गई थी। इस्लाम का पैगाम अल्लाह की वादनियत, साला जिंदगी गुजारने की अहमियत और आखिरत की तैयारी की जरूरत पर जोर देता है। जो चीज इस्लाम को मुनफरद बनाती है वो इनकी हकमियत है। ये अकीदा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा और कोई नया सहीफा कुरान की जगह नहीं लेगा। ये हतमियत नबी करीम और कुरान दोनों को एक खास दर्जा अता करती है। कुरान पाक अपनी असल शक्ल में महफूज है, गैर तब्दील शुदा और खुद अल्लाह ताला की तरफ से महफूज है। जैसा कि कुरान में दूसरी जगह जिक्र किया गया है, सूरह अल हजर आयत नंबर 9 में, बेशक हमने ये नसीहत को नाजिल किया और हम ही इसकी निगहबान होंगे। इस तरह कुरान पाक एक लाजवाब जिंदा मौजज़ा है, हर नस्ल के लिए काबिल रसाई और मुतलका है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सूरह अल इमरान में अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों को भी इस तकमील पर गौर करने की दावत दी गई है। ये तस्लीम करने के लिए कहा जाता है कि कुरान इनके सहीफों में पाए जाने वाली सच्चाइयों की तस्दीक करता है, साथ ही साथ वक्त के साथ साथ पैदा होने वाली तारीफात और गलत फहमियों को भी दुरुस्त करता है। इब्राहिमी पैगाम की तौहीद पर रोशनी डाली गई है, लेकिन सूरह ये वाज़ा करती है कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ वही अल्लाही का आखिरी बाब पहुंचा दिया गया है। इस पैगाम की कबूलियत को पहले की अंबिया के इनकार के तौर पर नहीं, बल्कि ईमान के एक फितरी और जरूरी तसलसल के तौर पर पेश किया गया। अहले ईमान से कुरान को मजबूती से पकड़ने, इनकी तालीमात की मतलब जिंदगी गुजारने और बड़ी नौ इंसान के दरमियान हक व इंसाफ के गवाह बनने की ताकीद की जाती है, क्योंकि कुरान पाक जिंदगी के तमाम पहलुओं के लिए रहनुमाई रखता है, रूहानी, इखलाकी, कानूनी और समाजी। इसलिए इसका किरदार एक मुसलमान की जिंदगी की तश्कील में मरकजी हैसियत रखता है। सूरह अल इमरान का इख्तिताम मोमिनीन को साबित कदम, सब्र और मुतहद रहने की तरकीब देकर होता है, इनके ईमान और इस इल्म से कि वो अपने खालिक के नाजिल करदा आखिरी और कामल रास्ते पर चल रहे हैं। इस्लाम के पैगाम का तकमील, जैसा कि सूरह अल इमरान में जोर दिया गया, उम्मत मुसलमान पर डाली गई नेमत और जिम्मेदारी की याद दिलाती है। कुरान पाक का खात्मा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत के मोहर इलाही यकीन दहानियां हैं कि हक को पूरी तरह और वाज़ा तौर पर पहुंचा दिया गया है। अब ये इंसानियत पर मुनहसर है कि वो इस पैगंबर को कबूल करे, इस पर अमल करे, इसे महफूज रखे, क्योंकि ये न सिर्फ दुनिया में कामयाबी की तरफ ले जाता है, बल्कि आखिरत में भी अब्दी अजर की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम आपके सामने मुनाफिकत और इसके नताइज के ऊपर बात करेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।